जय हिंद आप सभी को। अगर आप लोगों को बिहार में सिलेक्शन लेना है, पहली बात अगर नहीं लेना है बिहार में सिलेक्शन, तो आप लोग वो सभी किताबें पढ़ोगे जो मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है, लुसेंट या कोई भी। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है और हाल फिलहाल के एग्जाम में बैठ के मजा चखे हैं, आपको पता है कि सवाल कैसे आते हैं, आपने देखा हाल फिलहाल में 1796 मेंस में कि कैसा सवाल था, बाद में सभी लोग उसमें बोल रहे थे कि एनसीईआरटी से भी बाहर था। तो मैं आपको प्रूफ के तौर पे सारा क्वेश्चन दिखाया हूँ, एनसीईआरटी हिस्ट्री से, साइंस से क्वेश्चन आए कहाँ से थे। क्या आप बिना एनसीईआरटी पढ़े वो सभी सवाल बन सकते थे? बिल्कुल नहीं। जो भी पढ़े वो आराम से मेरे कुछ दोस्त हैं जो एनसीईआरटी पढ़ते थे, मेरे कहने पर वो आज 78-80 नंबर सही करके आराम से रनिंग कर रहे हैं। आपने थोड़ा भी सोचा होता तो आज आप भी इतने कम कट ऑफ में आराम से दरोगा बन चुके होते हैं, ऑलमोस्ट बन चुके होते। मैं भी अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ता तो मैं भी आज यहाँ नहीं रहता। मानते हैं कि आप देखे होंगे कि 2213 के बाद से 1275 का प्री में एनसीईआरटी पढ़ना था, लेकिन 1275 का मेंस में थोड़ा सा आ गया था लुसेंट। लेकिन अब जो है ना ट्रेंड पूरी तरह बदल गया। आपके CGL 4, आपके NTPC, रेलवे तो 4-5 सालों से भैया जो रेलवे की तैयारी करते हैं उनका तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। अब बिहार भी उतर चुका है उसी लाइन पे, आपको एकदम पीछे लेके चल रहा है। चलिए मैंने इन 16 क्वेश्चन को करा दिया है। पिछले आपका सेट जो चला था टेलीग्राम पे उसका रैंक भी मैंने जारी कर दिया है, साथ साथ 15 क्वेश्चन का मैंने करा दिया है। 16वां क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, 16 क्वेश्चन तो हो गया, 17वां क्वेश्चन गो फर्स्ट। चलिए आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में, गो फर्स्ट क्लास विद रूथलेस, ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासी कथन किसने दिया था? ये सब नहीं देखना है, आप लोगों को कौन सा देना है मैंने बताया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, देखिए एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जो क्वेश्चन सवाल सेट करता हूँ शायद ये वो लेवल है जो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम वाला फीलिंग देगा, एग्ज़ाम वाला प्रेशर देगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने सेट किया है, ठीक है। आप लोग दोनों जो बाइलिंगुअल वाले हैं आराम से मारिए, ठीक है। आप लोग रैंक भी हम दे देंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पे, इसीलिए वीडियो को देखना जरूरी है। वीडियो देखिएगा तब ये मज़ा आएगा कि आपको सवाल बनते कैसे हैं और क्या क्या सवाल है। चलिए सवाल नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, चलिए पहला क्वेश्चन, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार पुलिस के लिए कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? 72। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 3, तो याद रखिए 72 और बिमल बनर्जी इसका आंसर होगा। और एक चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 4, 28 दिसंबर याद रखना है 1885, सबको याद है। जो सबको याद ना हो वही एग्जाम में बाजी मारता है, तो ये 28 दिसंबर को छोड़ना नहीं है। कहाँ पे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6, तेजपाल गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, याद रखिएगा, महासचिव एवं। 7 से 8 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आपको दे दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 1932 का पूना पैक्ट, पहला क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। ये कौन सा कथन असत्य है? आइए सत्य क्या है तब? असत्य सत्य कुछ तो होगा। आइए, यह समझौता गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ, सॉरी गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, बिल्कुल सही है। उसमें गांधी जी मान नहीं रहे थे, बाद में इन्होंने सांप्रदायिक वाला जो हुआ था उसको खत्म करने पर राजी हुए और इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कम्युनल अवार्ड को पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया। बिल्कुल आपको देखे होंगे हमारे दलित समाज के लिए पृथक निर्वाचन की आ गया था, लेकिन उसी के तहत 1932 में इसको समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी सही, ऑप्शन नंबर 2 भी। गांधी जी ने स्वयं समझौते पर हस्ताक्षर किए नहीं किए थे? क्योंकि गांधी जी स्वयं कहाँ थे? गया बता जेल, याद है ना? याद रखिए क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा, पूना पैक्ट के समय हमारे गांधी जी कहाँ थे? उसमें यरवदा जेल में थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है प्रांतीय, सॉरी उसी ऑप्शन में, प्रांतीय विधानमंडल और दलित समाज के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ा के 148 कर दी गई थी। भैया ये सब मेंस क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, छोड़ना नहीं, किसी भी ऑप्शन को नहीं छोड़ना। इसीलिए आप लोग को वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन मैं निकाल दे रहा हूँ, आप लोग शायद ना निकाल पाए, तो देखिए 10 मिनट 20 मिनट निकालिए। सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, 6 महीना हमको दीजिए, बस इतना दे दिए, 6 महीना मेरे साथ रहिए, देखिएगा आपको मैं वो चेंज खुद में लाऊंगा आपके आप लोग में,
वो एहसास हो जाएगा। चलिए ये हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 यही आंसर सही हो गया। ठीक है, यरवदा जेल में आंसर में गांधी जी थे। सुनिए और क्वेश्चन मिला, यहाँ तक जो 6-7 क्वेश्चन निकला, आगे और क्वेश्चन बताते हैं। यरवदा जेल में थे तो अब गांधी जी की ओर से कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी, राजगोपाल जी और राजेंद्र प्रसाद जी हमारे थे, और दूसरी तरफ थे अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, तो गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये खत्म हो गया। क्वेश्चन है 19 में आते हैं, बक्सर का युद्ध। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही लेना, 22 अक्टूबर 1764, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये डेट आपके समय डेट बाई डेट आ रहा है। अंग्रेजी सेना का सफल नेतृत्व करने वाला सेनापति कौन था? देखिए आपको पता होगा, एक बार बीबीसी में क्वेश्चन पूछा था, जनरल डायर माइकल ओडायर कौन उस समय गोली चलाने का आदेश दिलवाए थे? उसमें ये माइकल ओडायर होगा, क्योंकि माइकल ओडायर ही जो थे, इन्होंने ही आदेश दिया था। क्वेश्चन में भी है और एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बक्सर के युद्ध में, तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुंडो थे। अब आप लोग का सवाल, प्लासी के युद्ध में कौन थे? चलिए मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। प्लासी के युद्ध में थे एक कर्ण नाम से कोई थे, कर्ण। आप लोग आगे बताना है कि वो थे कौन। ठीक है, सॉरी ये थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव थे प्लासी के युद्ध में, और बक्सर के युद्ध में कौन थे? बक्सर के युद्ध में थे ये हेक्टर मुंडो। ठीक है, तो ये आगे ध्यान रखना है। सफल नेतृत्व किए थे बक्सर के युद्ध हेक्टर मुंडो, मीर कासिम। एक चीज और देख लीजिए, कौन कौन थे? सवाल कितना सवाल बनाएंगे यहाँ पे, देखिए सवाल कितने बनने वाले हैं। हेक्टर मुंडो तो थे ही, अपोजिट में कौन थे? मीर कासिम उस समय क्या थे? बंगाल के नवाब। ठीक है, बंगाल के नवाब उस समय हालांकि मीर जाफर को बना दिया गया था, लेकिन इनको हटा दिया गया था, लेकिन इन्होंने अपनी सेना इकट्ठी करके, और आपको पता होगा मीर जाफर को कैसे बनाया गया था, अच्छी तरह पता होगा कि इसी के सेनापति थे। ये जाके अंग्रेजों में मिल गए और कठपुतली के रूप में मीर जाफर थे। अगर आपसे पूछेगा बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब कौन थे? तो मीर कासिम नहीं थे। अगर मीर कासिम रहते बंगाल के नवाब तो क्यों वो लड़ते? तो मीर कासिम मार के लोग चले जाते हैं, याद रखिएगा मीर जाफर मारना है। ये छोटी छोटी कॉमन वाली चीज़ें। अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल क्या था? आप लोग चलिए हमको ऑप्शन में बताइए, 59 से 64 या 64 से 66? चलिए हमको बताइएगा। 1700 के बाद थे, 1759 से 64 थे या 64-66? आप लोग कमेंट बताना है। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल कौन था? और अंधा बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? दोनों ऑप्शन कमेंट में देना है। आप लोग से क्विज भी खेलने वाले हैं, ठीक है, क्विज भी करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैं भी जो स्किप करेगा माइंड से आप लोग से पूछूंगा भाई, आप लोग को बताना है, मैं कमेंट पढ़ूंगा, मजा आएगा। ठीक है, प्लासी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव था। द इंडियन एसोसिएशन, आइए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका और लंदन में इंडिया हाउस। सबसे पहले देख लीजिए, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और एक क्वेश्चन ये लिखना है, कैसे लिखना है? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या क्या किया? द सोशलिस्ट, इंडियन सोशलिस्ट, ऐसे लिख लीजिए। मैं लिख नहीं पाऊंगा यार, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। फिर लिखना है, आप लोग को रोकना है, पीछे जाके वीडियो को देखना है, ठीक है, उसके बाद लिखना है, ठीक है। वीडियो देखना है, पीडीएफ के चक्कर में नहीं जाना भैया, पीडीएफ में ही रह जाता है और क्लियर भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक और देखना, द इंडियन सोशलिस्ट और इंडिया हाउस की स्थापना, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा, इसका आंसर हो जाएगा। 1905 में लंदन में द इंडियन होम रूल सोसाइटी, एक और क्वेश्चन डाल दीजिए यहाँ पे, स्थापना, ये तो पता होगा, ये मासिक पत्रिका था। कभी कभी आपको पता होगा एग्जाम में स्टेटमेंट देंगे ना, तो देखिए ये मंथली पत्रिका था, वार्षिक पत्रिका, तो याद रखें मासिक पत्रिका। एकदम ये छोटी छोटी जो मछली है ना, यही फंसाती है आपको, तो याद लीजिए ये मासिक पत्रिका है। कौन सा? तो ये सामने में लिख दीजिए। और एक और लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? लिख लीजिएगा। ये एक साथ एक सवाल में 10 सवाल दे रहा हूँ आपको, 30 का मतलब 300, ठीक है। चलिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मिलाइए इनमें कौन सुमेलित सही सुमेलित है? चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, यही होगा आंसर। अच्छी पता होगा, चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन 1919 का एक था, ठीक है। रॉलेट एक्ट उसी समय आया था। अंधा कानून, ना वकील ना दलील, क्या क्या होती थी, ना वकील ना दलील, है ना, ऐसा कुछ था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन इल्बर्ट विल विवाद, नहीं, रिपन, याद है?
रिपन था, उसने खत्म कर दिया था एल्बर्टविल को। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे लॉर्ड इरविन। इरविन 1931 में थे और भारत स्वतंत्र 1942 में, तो बिल्कुल गलत है। डलहौजी हमारे क्या थे, 1848 से 56 तक रहे थे। सती प्रथा का अंत 1829 में कौन किए थे, विलियम बेंटिक, आपको पता है। नीचे में इसका आंसर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 1928 में गठित नेहरू रिपोर्ट ने में भारत किस प्रकार संवैधानिक दर्जा की मांग की। देखिए अब सवाल सुनिए पहले। क्वेश्चन नंबर 1, नेहरू रिपोर्ट कब हुआ, 1928। किस चीज के लिए थे, संवैधानिक दर्जा मांग किया। किस प्रकार मांग किया, डोमिनियन स्टेट, पूर्ण स्वराज, एकात्मक। बड़ा कंफ्यूजन होगा, ये दोनों तो काट दीजिएगा एग्जाम में, ये दोनों काट नहीं पाइएगा। याद रखिएगा किसका मांग किया था, बताइए कमेंट में। पूर्ण स्वराज का नहीं, याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल जी नेहरू ने बोला मुझे डोमिनियन स्टेट दे दो, यानी अंग्रेजों का प्रभुत्व रहेगा, हम उसमें कार्य करेंगे। ठीक है, इसी को औपनिवेशिक राज्य बोलता है, औपनिवेशिक पता है। उसके बाद लेकिन 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 मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने डोमिनेशन की मांग किया, अधिराज का दर्जा मांगा, लेकिन हमारे युवा नेता सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर ने बोला नहीं, मुझे चाहिए पूर्ण स्वराज। ये पूर्ण स्वराज का मांग कब हुआ, चलिए बताइए आप कमेंट में। ठीक है, ये क्विज है आपसे, पता ही मजा आने वाला है। 1857 में, अब कुछ समय के बाद मैं लाइव आने वाला हूँ, आप लोग टाइम बता दूंगा, इतने बजे मेरा ड्यूटी खत्म होगा, एक घंटे का तगड़ा लाइव करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, मजा आएगा, क्विज भी साथ में करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा समय दीजिए, मैं साथ सेटअप करने वाला हूँ। ठीक है, 1870 का विद्रोह हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना का पुनर्गठन किया गया। ठीक है।